मॉर्निंग ऑफ अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वर्तमान साझेदार के लाभ वचन अनुपात में परिवर्तन। इसके हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और जो न्यू टॉपिक आ रहा है वो 21 के बाद आ रहा है। तो जो न्यू टॉपिक है वो हमारा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो कैसे हम रिजर्व होता है या रिजर्व सरप्लस होता है या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, इनको कैसे हम ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे, तो हम उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो रिजर्व क्या होता है? रिजर्व वो होता है जो हम अपने अपने पास सेफ रखते हैं ताकि इन फ्यूचर में उसका हम यूज कर सके, जो ऑलरेडी ही हमारे अकाउंट्स में या हमारी बुक में सेफ हो या न्यू नहीं आया हो, ऑलरेडी पहले से ही हमारी जो बुक होती है उसमें सेफ हो, तो उसको हम ओल्ड पार्टनर में शेयर कर देते हैं। तो उसके बारे में हम कुछ करेंगे। तो इसमें दे भी लिखा है कि जब संचय या संचित लाभ या हानि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करना हो या फिर रिजर्व एंड रिजर्व प्रॉफिट्स या फिर लॉस को कैसे ट्रांसफर हम कैपिटल में अकाउंट में करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए आपके पास दो अकाउंट का होना जरूरी है। जो मैं चीजें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें होती है जो हमें ट्रांसफर करनी होती है। पहला आ जाएगा तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह का हो या फिर वर्क में रिजर्व लेकर तो सीधा ही बस रिजर्व दे रखा हो या फिर वर्क में कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा हो, वर्क में कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा हो। वर्क में कंपेंसेशन रिजर्व होता है मुआवजा, कि कोई भी कंपनी होती है वो अपना कुछ परसेंट एवरी ईयर मुआवजे के तौर पर एक वर्कमैन के तौर पर सेफ रखती है ताकि कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है या किसी एम्प्लॉय को काम करते करते कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको मुआवजा दिया जाता है। तो उसके लिए अलग से ही पैटर्न होता है, इसमें कुछ परसेंट एक रिजर्व के तौर पर रख लिया जाता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व, ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ परसेंट हमें अपने सेव रखने होते हैं ताकि इन फ्यूचर में हम कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए कुछ रिजर्व रखना होता है। ये सारे हमारे लिए जब प्रॉफिट होता है किसके लिए? पार्टनर के लिए, जो पार्टनर होते हैं जो किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस आता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो तो ही डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड रेशियो। और ये जो बटेगा ना, ये बटेगा हमारा किसमें? ओल्ड रेशियो में बटेगा हमारा, इस चीज का ध्यान रखना। ओल्ड रेशियो में हमारा बटेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी आपको मिलेगी। अगर ये चीजें मिलती है आपको तो आपने सीधा ही ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। अगर एडिशनल दे रखी है तो एडिशनल हमारी कभी सीधी ओल्ड पार्टनर में नहीं बटेगी, वो हमारी सैक्रिफाइस गेनिंग में पार्टनर में बटेगी। अगर बुक में दे रखी हो ये चीजें ऑलरेडी तो आपने सीधा ही, ये तो मैंने एंट्री बता दी आपको, वैसे आपने सीधा ही कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सारी चीजें कर देनी है अगर ये बुक में दे रखी हो। इसके अलावा ट्रांसफर टू कैपिटल्स,
अकाउंट्स और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी कर सकते हैं इसको, अगर वो फिक्स कैपिटल हो तो करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड। इसके अलावा अगर आपको लॉस हो रहा हो या फिर रेवेन्यू इसमें जो दे रखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसा खर्चा जब करते हो तो उसके लिए क्या होगा, तो उसमें यही होगा ओल्ड पार्टनर। अकाउंट डेबिट टू, अगर आपको लॉस हो रहा हो तो एंट्री, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी और ये हमारी सेकंड एंट्री। ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। अगर लॉस हो तो, अगर आपको बिजनेस में लॉस हो तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्चा हो, अगर खर्चा दे रखा हो ऑलरेडी बैलेंस शीट में, तो वो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, अदर एक्टिविटी का जो खर्चा होगा उसको कहते हैं। तो ये अगर चीजें दे रखी है तो हमारा ओल्ड पार्टनर डेबिट होगा, ये क्रेडिट। अगर कुल मिलाकर मैं इसको भी कहूँ तो हमारा कैपिटल अकाउंट में जो लॉस होगा या जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अभी तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, ये अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊं तो डेबिट में जाएगा, तो ये हमारा क्रेडिट में आ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेना, ये वही नरेशन है जो यहाँ आई, तो आप देख लेना। मैं लिख देता हूँ, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट रेशियो, करंट अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। क्या क्या चीजें, ये और तो ये चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी। इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन है जो हम अभी करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे क्या होंगे, वैसे इजी आप कर भी सकते हो, अदरवाइज मैं करा देता हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन है वो हमारे, आप देख सकते हो, मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। एक ही 20 to 23 क्वेश्चन है, इसमें एक बता देता हूँ और 3 आप अपने आप करके देख लेना। एक बार देख लेना कैसे क्या है, एक बार रिवाइड कर लेना और दोबारा इसको भी सिखाएंगे, एक बार समझ लेना इसको, ताकि इजीली आपको पता लग जाए। इसका मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा देता हूँ, काफी इजी है, टफ नहीं है। तो 22 क्वेश्चन है इसका, आप देख सकते हो एक्सरसाइज का। A, B are two partners in fund sharing ratio 3:2. They decided to the sharing profit ratio हमारे जो क्वेश्चंस है वो ऊपर देखते हैं कौन सा क्या है। ये 22 से ही स्टार्ट है वैसे तो। तो क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। A, B are partner profit sharing ratio 3:2. They decided to sharing profit in ratio of 3:4 first April 2016. इन्होंने डिसाइड, इनका जो ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है, एंड दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो, और जो फीचर का जो रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है। ऑन दैट डेट वाज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि कह रहा है कि 70,000 दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, पर ये क्या दे रखा है, क्रेडिट दे रखा है। और क्रेडिट का मीन होता है हमारा प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। ध्यान रखना इसको, क्रेडिट का मीन क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर डेबिट होता तो हमारा क्या होता, लॉस होता। ध्यान रखना इसको, ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा
पास की जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग द पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। हमने सिर्फ इसकी जनरल एंट्री बतानी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉफिट हमारा कहाँ आता था, हमने सब कुछ बताया आपको। तो पहले आए प्रॉफिट हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या कैसे क्या होगा। तो हमारे क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्रेडिट है तो क्रेडिट ब्रैकेट में कर देंगे ताकि हमें पता रहे क्रेडिट मींस प्रॉफिट होता है, अगर डेबिट होता है तो लॉस होता है। तो अकाउंट वैल्यू टू ओल्ड पार्टनर, ऑलरेडी मैं इनको एंट्री को मैं इससे पहले बता दिया था कैसे क्या होगा। ये प्रॉफिट अगर कहाँ आएगा, डेबिट में टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी। तो यहाँ लिख देते हैं ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। ठीक है, कितना रेट का हमारा 70,000 रेट का 23 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से देखने का। टू है सॉरी एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन है, आप देख लें इसको। तो ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, जो इनका ओल्ड रेशियो में देना है, और जो ओल्ड रेशियो हमारा क्या दे रखा है, जो ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो ए और बी का जो दे रखा है वो हमारे क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है। और प्रॉफिट हमारा कितना है 70,000 और कुछ दे नहीं रखा। अगर ये ए है ये बी है, ए का कितना दे रखा है 3 है, तो ए का मैं निकालूंगा तो 3/5 आएगा हमारा। ठीक है, तो कैंसिल करो 5 और 5 5 और 5 5 4 20, तो 14 3 जा 42। तो यहाँ हम कर देंगे ए का 70,000 क्या आएगा, दो दे रखा हमारा, और ए का कितना आ जाएगा 42,000 आ जाएगा। और इसके अलावा अगर बी का निकालो तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी सिमेट्रिक करेंगे कितना आएगा 42 से करेंगे तो, क्योंकि ए का तो हमारा आ गया 42,000। अगर हम बी का निकालूंगा तो 70,000 इंटू बी हमारे कितना शेयर पे 2 है, 2/5 कैंसिल किया हमारा कितना आया ये आ गया, तो 14 2 28। तो बी का जो आया हमारे कितना आया शेयर, बी का शेयर है ये आप लिख सकते हो, बाकी नोट्स कर सकते हो। बी शेयर कितना 28,000, तो यहाँ पे 28,000 कर सकते हो। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आप देख सकते हो इसका आंसर ये आए रहे ए के 42,000 और ये इसका मेरे सर आपको करनी है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, मैं वैसे लिख दूंगा यहाँ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, क्या कैपिटल अकाउंट्स क्या किया आपने इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, किसको इन ओल्ड रेशियो किसको किया है ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट्स, जो भी आपको प्रॉफिट आया है ब्रैकेट में क्या लिखो क्रेडिट। बस हो गए क्वेश्चन। तो काफी इजी है, अगर करोगे तो इजी है, इसका बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे डेबिट होता तो पार्टनर ऊपर आता और पार्टनर तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का आता नीचे आता। इसको आप करके देखना, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का कुछ बेसिक है, वो हम एक बार करके देख लेते हैं। तो ये एक बार देख लेना, अगेन रिपीट करोगे तो मुझे बता देना। इसके अलावा तो अब जो न्यू टॉपिक आ रहा है वो हमारा 23 क्वेश्चन आप अपने आप करना। इसमें सिर्फ सेम टू सेम यही क्वेश्चन दे रखा है, बट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया है। तो डेबिट बैलेंस क्या होता है हमारा लॉस होता है, तो आप यहाँ लिख दोगे ओल्ड पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस, और जो भी देता हो ऑटोमेटिकली कर ही दोगे रेशियो बांटना आपने। उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि कंपनी ने कुछ परसेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तौर पर अपने पास रखा। अगर वो कंपनी अपने पास कुछ परसेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तौर पर अपने पास रखती है तो कैसे क्या रखती है, इसके 3 पॉइंट दे रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर कंपनी के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मगरी कर्मचारी क्षतिपूर्ति मुआवजा
अगर उसके पास है और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली उसी साल कि किसी को कुछ मुआवजा देना है, नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि हमें किसी को मुआवजा देना है, तो सारा का सारा पैसा कहाँ चल जाएगा, ओल्ड पार्टनर को मिल जाएगा। तो इस बेस पे फर्स्ट पॉइंट जो कहना चाह रहा है, इस बेस पे मैं एक बार एग्जांपल बता देता हूँ कैसे क्या एग्जांपल होगा। सपोज करो कंपनी के पास जो दे रखा है बेस पे बता देता हूँ। सपोज करो कंपनी के पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्योंकि कौन सा चल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR का मतलब क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 50,000 का, 50,000 का दे रखा है, एंड नो क्लेम in this year, इस साल, in this year। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 दे रखा है और इस साल कोई भी क्लेम नहीं है, तो सारा का सारा पैसा कहाँ चल जाएगा, पार्टनर को मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना इस चीज में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी होगा, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी के पास है और उसी साल कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि हमें किसी को मुआवजा देना है, तो कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ, तो सारा का सारा पैसा जो रिजर्व के तौर पर होता है वो सारा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 50,000, क्योंकि 50,000 दे रखा है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 50,000। फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, अगर इंफॉर्मेशन दे रखी हो, अगर इंफॉर्मेशन हो, सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी के पास है नहीं, पर जितना कंपनी ने इस साल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तौर पर रखा है उतना एम्प्लॉय को नहीं दिया गया है, तो जितना दिया गया वो तो क्लेम हो गया, और जो बचा हुआ है वो कहाँ बढ़ जाएगा, पार्टनर में बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो क्लेम है वो अगर कम हो तो कैसे क्या करना होगा। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है, एंड क्लेम, और क्लेम जो मिला है एम्प्लॉय को, एंड क्लेम मिला है 20,000 का, क्लेम कितना का मिला है 20,000 का, सो दैट तो रिमेनिंग बचेगा, तो रिमेनिंग रिजर्व बचेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचेगा, वो कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर ही ले लेंगे। कौन ले लेंगे, ओल्ड पार्टनर ले लेंगे, कौन ले लेंगे, ओल्ड पार्टनर ले लेंगे, ठीक है। किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना चाहिए, मैं इसके आइडिया बता देता हूँ कैसे क्या करना होता है, ताकि आपको ये समझ में आता है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस साल 50,000 है और क्लेम हुआ टोटल इस साल 20,000 का, जो हमने एम्प्लॉय को दे दिया है, बचा हुआ जो बच गया 30,000, वो कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर। कैसे क्या करना होगा आप देखो। सेकंड पॉइंट बता दूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट टू क्लेम कितना, आई थिंक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 50,000, हम यहाँ कर देंगे, और जो क्लेम है कितने का दिया गया है इतने का, तो हम यहाँ लिख देंगे, जो क्लेम है वो लिख देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का है 20,000 का, ठीक, एंड टू जो रिमेनिंग बचा हुआ होता है, तो टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर जितने भी पार्टनर होंगे वो बढ़ जाएगा, ए बी सी जो क्या, और किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड पॉइंट,
आपको उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लाइन ऐसे कैसे करनी है, बच के तो 50,000 20 हमने क्लेम किया तो देखिए कितना हो गया 30,000। ओल्ड रेशियो में बांटना, जितने को ओल्ड पार्ट हो ए बी जो भी हो वो ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे। जो हमने एक क्वेश्चन किया था ना एक्सरसाइज उसी बेस। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। तो अब इसके बाद 2 पॉइंट हो गए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देख रहे हैं इसको कोई मुझे बताइए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो सारा का सारा क्लेम के तौर पर दे दिया गया है। आई थिंक जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो सारा का सारा जितना गया क्लेम के तौर पर उनको दे दिया गया है। मैं एक बड़ा एग्जांपल बता देता हूँ कैसे। फुली क्लेम, आप इसको लिख सकते हो फुली क्लेम फॉर एम्प्लॉय के लिए सारा का सारा दीजिए। क्या क्या दीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना भी था। आई थिंक कितना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उसकी बेस पर बना रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 50,000। तो जितना भी था सारा का सारा एम्प्लॉय को दे दिया गया है। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, हम यहां पे लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अगर जितना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस साल कंपनी को सारा का सारा एम्प्लॉय को वो दे दिया गया है। तो क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ध्यान रखना इसी को। तो ये था कितना था सारा का सारा, वो था 50,000। तो 50 का 50,000 किसको मिल जाएगा, एम्प्लॉय को मिल जाएगा। तो आप एंट्री कर सकते हो अगर फुल का फुल मिलता है। एंड फोर्थ पॉइंट, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उससे ज्यादा अगर क्लेम हो तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कंपनी ने एम्प्लॉय के लिए जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है कितना दिया गया है, 50,000 दिया गया है, ठीक है। बट एम्प्लॉय के थ्रू क्लेम जो दिया के लिए कहा गया है, एम्प्लॉय के थ्रू क्लेम के लिए जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है 60,000 में। कितने के लिए कहा जा रहा है, 60,000 में। इसका मतलब कंपनी ने अपने पास से कुछ पैसे एम्प्लॉय को एज ए क्लेम के तौर पर देने पड़े। कितना देना पड़े, 10,000, क्योंकि कंपनी ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तौर पर 50,000 अपने पास रखे, पर एम्प्लॉय को क्लेम मिला कितना, 60,000। इसका मतलब 10,000 क्या मिला, ज्यादा मिला 10,000। अगर 10,000 ज्यादा मिला तो वो कहां से कंपनी एडजस्ट करेगी, तो वो हम क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन से, किससे, पुनर्मूल्यांकन कहते हैं इसको, रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करेंगे। तो कैसे क्या एंट्री करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एंट्री देखो आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, 50,000, ठीक है, टू क्लेम टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लेकिन क्लेम ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो हम दिखाएंगे। तो क्लेम के लिए कितना बड़ा, 60,000 किया गया क्लेम को, क्योंकि 50,000 रिजर्व था, क्लेम कितना है 60,000। कितना ज्यादा है, 10,000 है। वो 10,000 का रिवैल्यूएशन में आएगा, कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन, क्या करें, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट वैल्यू कितना, 10,000 एडजस्ट किया। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा। तो थोड़ा ध्यान देना सीखते। तो ये हमारे कुछ एंट्री थी, मैंने क्वेश्चन भी बता दिया करके कैसे क्या करना होगा आपको। तो आप इसको
खुद कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक एंट्री और है मेरे ख्याल से, वो एंट्री मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो हम हो ही गए हमारा जो करना था हमने। और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो हम देखेंगे एक बार कैसे क्या करना होगा हमें। हमारा इसमें एक पॉइंट और रह रहा है कि ये तो है यार इसी की एंट्री है, यहाँ जगह है तो यहाँ कर रहा है, तो जो भी हमारा रिवैल्यूएशन है वो क्या बोल लेगा, पार्टनर लेंगे। ठीक है, पार्टनर के थ्रू दिया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टनर्स, मैं बता देता हूँ, इसी की एंट्री है जो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट किया है। क्लेम 60,000 का था, वर्क एंड कंपनसेशन 50,000, 10,000 हमने एडजस्ट किए किससे, रिवैल्यूएशन से, तो वो है ही। फिर इसी की फोर्थ की एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ फोर्थ की एंट्री जो रिवैल्यूएशन था, तो कहां से एडजस्ट होगा, पार्टनर से। यहाँ क्या करेंगे, पार्टनर अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना था 10,000 ओल्ड पार्टनर कर सकते हो इसको, ठीक, इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। आई होप समझ में आ रहा होगा आपका क्वेश्चंस, तो ये आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। तो इस बेस पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। वर्क एंड कंपनसेशन आई थिंक 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में, तो आप इसको देख लेना। इसी के बाद सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट बेस पे क्वेश्चंस हैं जो आप खुद करके देख लेना। सेम टू सेम यहाँ पे वर्क एंड कंपनसेशन हट जाएगा और इन्वेस्टमेंट पुट हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। मैंने एग्जांपल के थ्रू सब कुछ आपको बता दिया है, आप खुद क्वेश्चन करना। अगर फिर भी ऐसा रहा कि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मैसेज मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू। और हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल। इसमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, इससे पहले जो टॉपिक मैंने कराया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही तो मेरे से पूछ लेना। ओके।